नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिट पिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, आज एक सनसनीखेज घटना सामने आई है और इसे सुनकर एकदम हम भौचक्के रह गए, क्योंकि बात यह सूरतगढ़ पंचायत समिति की है, जहां 13 एसडीओ ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती पपली देवी मेघवाल ने अचानक श्री गंगानगर कलेक्टर महोदय के पेश होकर इस्तीफा दे दिया अपने पद से। वह एक जनप्रतिनिधि थी, पिछले 4-5 साल से वो सेवा कर रही थी। उनके विकास कार्यों में कहीं ना कहीं राजनीति आड़े आ रही थी। सूरतगढ़ पंचायत समिति के प्रधान हैं हजारीलाल मील और इनके ही भतीजे हनुमान मील, जो कांग्रेस पार्टी से यहाँ सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। और ये जो हजारीलाल मील हैं, ये प्रधान भी कांग्रेस की टिकट पर ही जीते और कांग्रेस की टिकट पर ही ये चुनाव लड़े थे और प्रधान है इस वक्त। और ये जैसा कि श्रीमती पपली मेघवाल बता रही हैं कि उन्होंने विकास के काम के लिए उनका बजट भी हुआ, उन्होंने कुछ विकास के काम भी करवाए, लेकिन उन्हें बजट नहीं उठाने दिया जा रहा है। हजारी मील जो प्रधान है पंचायत समिति सूरतगढ़ के और उनके भतीजे हनुमान जो है, ये उनके काम में अड़ंगा डाल रहे हैं और इधर राजनीतिक हावी हो रही है कहीं ना कहीं। और उन्होंने वो बार बार स्टे लेके आते हैं। स्टे उनका जो गंगानगर सीओ ने उनका खारिज भी कर दिया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के जो एसडीएम हैं और प्रधान हैं, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और इनको फिर से इनको समय दिया गया ताकि ये किसी हायर कोर्ट से फिर स्टे लेके आ जाएं। और जैसा कि आपको मालूम है, जब हायर कोर्ट का कोई स्टे आ जाता है, सघन आ जाता है, तो वह मामला वहीं पर अटक जाता है, पेंडिंग रहता है, जब तक कि उसका अंतिम कोई फैसला या निर्णय सामने नहीं आता। इसलिए श्रीमती पपली देवी मेघवाल बहुत परेशान होगी और उसके जितने भी वार्ड पंच हैं और जो सहकारी सोसाइटी है उसके भी उसके साथ उपाध्यक्ष और अन्य 5 लोग उसके साथ हैं और सभी ने मिलकर ज्वाइंट इस्तीफा दे दिया है कलेक्टर श्री गंगानगर को। और उनका ये भी कहना है कि अगर हनुमान मील को टिकट दिया जाता है तो उसको बैरंग यहाँ से हराया जाएगा और कांग्रेस की ये सीट नहीं जीतने दी जाएगी किसी भी कीमत पर, क्योंकि ये जो लोग हैं कांग्रेस के लीडर हैं, लेकिन आला हाईकमान जो कांग्रेस का उसको कहीं ना कहीं गुम कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। और ये जो है अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये इस प्रकार की जो है हरकतें कर रहे हैं। लेकिन हम जो है, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की औलाद है, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर इनको टिकट दी जाती है तो हराएंगे। और हमने बिल्कुल अपने इस प्रकार की एक कुर्बानी दे दी है। हमने जो अपने सरपंच पद से इस्तीफा दे दिया, उनके साथ दूसरे वार्ड पंच भी हैं और यहाँ का इलाका पूरा इन मीलों से परेशान है, क्योंकि इन्होंने जो जिला सूरतगढ़ बनाने के लिए भी इन्होंने यहाँ मुहिम चला रखी, जबकि अनूपगढ़ जो जिला बनना चाहिए था, जो तमाम तरह की शर्तें पूरी कर रखी थी, उसमें भी इन्होंने अपनी राजनीति खेल ली। और कम से कम 20 साल अनूपगढ़ क्षेत्र, गढ़साना रावला क्षेत्र जो पीछे चला गया, क्योंकि इन्होंने अनूपगढ़ को जिला नहीं बनने दिया और इधर भी इन्होंने अपने अड़ंगे डालते रहे। और सूरतगढ़ की मांग इन्होंने की कि सूरतगढ़ को जिला बनाया जाए, जबकि 50 किलोमीटर की दूरी पर ही सूरतगढ़ स्थित है और गंगानगर जो मुख्यालय है वहाँ से केवल 60 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की दूरी है। और ये किसी को भी कांग्रेस या दूसरी भी किसी भी पार्टी में या आम दूसरे लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते। इन्हीं की ये एक परिवार जो है बीजेपी में होता है, दूसरा कांग्रेस के अंदर होता है और ये चाहते हैं कि यहाँ ही उन्हीं की गुंडागर्दी चलनी चाहिए। इन्होंने वहाँ पंचायत 13 एसडीओ की जो भूमि है उस पर इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है और सरकारी आदेश एसडीएम ने आदेश दिए, उसके विरुद्ध ये सीओ से स्टे लिए। और जब सीओ ने उस स्टे को खारिज किया और उसके बाद उन्होंने आदेश दिए, तब ये RAA से स्टे लेकर आगे इस प्रकार ये काम नहीं होने दे रहे हैं। वे आज तक 5 सालों में बहुत सारे विकास कार्य हो जाने थे, लेकिन इन्होंने होने नहीं दिए। ये गुंडागर्दी करते हैं, यहाँ जो और गरीब लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उन पर ये अत्याचार करते हैं और ये अपनी राजनीति के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, शरेआम तानाशाही इनकी चलती है। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी इन
के परिवार में से किसी मेल को टिकट देंगे तो हम पूरी तरह से अब कमर कस रखी है, हम पूरा जोर लगा देंगे, इनको जीतने नहीं देंगे। और इस प्रकार कांग्रेस पार्टी राजस्थान की सूरतगढ़ विधानसभा सीट जो है वो खो देगी। तो साथियों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आपने हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें जरूर इसके संबंध में कमेंट करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। सम्मानित साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि जनरल सरपंच ग्राम पंचायत 13 पपली मेघवाल ने अपने सरपंच पद से त्याग पत्र क्यों दिया है? मैं कांग्रेस गवर्नमेंट को बताना चाहता हूं कि सूरतगढ़ विधानसभा में आपके नुमाइंदे हनुमान मील और पंचायत समिति के प्रधान हजारी मील हमारी ग्राम पंचायत 13 की रोड के टच लगती हुई बेशकीमती करोड़ों की भूमि को नाजायज तरीके से षड्यंत्र करके हड़पना चाहते हैं। लेकिन हम ग्राम पंचायत 13 के सच्चे नुमाइंदे हैं और स्वाभिमानी लोग हैं, जनता की सेवा करने के लिए सरपंच बने हैं। जमीन का एक एक इंच और शरीर का एक एक कतरा इस जमीन के लिए बलिदान करने को तैयार हैं। ये हनुमान मील आज से 7-8 दिन पूर्व आया था और उस जमीन की बोली लगाई थी और मुझे कहा कि 7 करोड़ रुपए तेरे को मैं लीज करवाता हूं और कंपनी को लीज कर दे। लेकिन मैंने कहा कि यह जमीन मेरे ग्राम पंचायत की है और सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है। इस जमीन को किसी भी कीमत पर हम बेचने वाले नहीं हैं। उन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक ग्राम पंचायत 13 की विधिक कार्यवाही को जानबूझ करके लगातार 2 साल प्रभावित किया है। यह जमीन 2013 के अंदर ग्राम पंचायत 13 को अलॉट हो गई और उसका इंतकाल दर्ज हो गया। उसके बाद इस जमीन के ऊपर थोड़ा बहुत कब्जा होता है, वो कब्जा 2014 के लास्ट में हटा दिया जाता है शासन और प्रशासन के द्वारा। लेकिन ये कब्जा फिर हो जाता है दोबारा और सरपंच पपली मेघवाल सरपंच बनने के बाद इस कब्जे को हटाने की कार्रवाई करती है। आपको बताना चाहता हूं, कब्जादारी सिविल कोर्ट से स्टे ले लेते हैं और सिविल कोर्ट में 6 महीने का संघर्ष करके हम स्टे को वैकेट करवाते हैं और सिविल कोर्ट ने ग्राम पंचायत के हक में फैसला किया और कब्जादारियों ने सिविल कोर्ट का तथ्य छुपाते हुए नीचे की कोर्ट एडीएम कोर्ट से स्टे ले लिया। और मैं बताना चाहता हूं, 4 महीनों के बाद ग्राम पंचायत के हक में माननीय एडीएम कोर्ट ने भी फैसला कर दिया, उनका स्थगन खारिज कर दिया। लेकिन कब्जादारियों ने सक्षम न्यायालय सिविल कोर्ट और सक्षम न्यायालय एडीएम कोर्ट की अवमानना करते हुए और उनके तथ्यों को छुपाते हुए प्रधान हजारी मील ने पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी स्थगन दिया था। और हम लगातार 1 साल तक चिल्ला कर कहते रहे कि यह स्थगन फर्जी है, यह स्थगन फर्जी है, लेकिन शासन और प्रशासन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। मजबूरन सरपंच पपली मेघवाल को आमरण अनशन करना पड़ा और लगातार 8 दिन 10 महिलाओं के साथ 11 जने 8 दिन लगातार आमरण अनशन पर रहे। आमरण अनशन का दबाव था कि सीओ साहब को जांच करनी पड़ी और जांच के अंदर उस प्रधान के दिए हुए स्थगन को बाई रिकॉर्ड कागज के अंदर ये लिख करके उस स्टे को खारिज करना पड़ा कि पंचायत समिति के द्वारा दिया गया स्थगन नियम विरुद्ध है। आधा आंदोलन हम उसी दिन जीत गए थे। उसके बाद जिला कलेक्टर महोदय श्री गंगानगर और सीओ जिला परिषद श्री गंगानगर और एसडीएम महोदय उपखंड क्षेत्र सूरतगढ़ और बीडीओ पंचायत समिति सूरतगढ़ सब ने कब्जे हटाने के आदेश कर दिए और पुलिस प्रोटेक्शन लिखी गई। उसके बाद शासन और प्रशासन ने जानबूझ करके टाइम लगाया और दूसरी पार्टी को समय दिया और आरडब्ल्यू से वो फर्जी स्थगन लेकर के गए हैं। एक पक्षीय सुनवाई करके सरपंच को उसकी सुनवाई नहीं की गई और एक पक्षीय सुनवाई करके उनको स्थगन दे दिया। इस सब चीजों से ग्राम पंचायत 13 की जितने भी प्रतिनिधि बॉडी है वो सब आहत हुए। ग्राम पंचायत 13 का प्रत्येक व्यक्ति, महिला पुरुष
जो उसका बासिंदा है उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची और मजबूरन 3 जगह से स्टे खारिज करवाने के बाद और सक्षम न्यायालय के फैसलों के बाद शासन और प्रशासन के द्वारा कोई ध्यान नहीं देने पर सरपंच पद की जो गरिमा है उसको ठेस पहुंची और इतनी गहरी ठेस पहुंची कि अब हमने उस पद पर रहना उचित नहीं समझा। सरपंच पद की एक गरिमा होती है और सरपंच पपली मेघवाल ने अपने 5 वार्ड पंचों के साथ और सोसाइटी के उपाध्यक्ष के साथ और सोसाइटी के 5 मेंबरों के साथ आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। और मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ, राजस्थान सरकार को चेताना चाहता हूँ कि अगर सूरतगढ़ से आप गंगाजल भील परिवार में किसी को टिकट देते हो तो उसको अब अच्छे से समेट कर भेजेंगे। इस अडमान मील को अगर टिकट देते हो तो उसको अच्छे से समेट कर भेजेंगे। इन लोगों ने सूरतगढ़ की जनता का चीड़ा आराम कर रखा है। ये जो इस्तीफा दिया जा रहा है ये इस परिवार की दादागिरी इन्होंने की है, इसलिए दिया जा रहा है, वरना ये ग्राम पंचायत की विधिक कार्यवाही कभी प्रभावित नहीं होती और ग्राम पंचायत का सार्वजनिक विकास होता। तंग और परेशान होकर ये रिजाइन आज दिया है। आप सब तमाम साथियों ने बात सुनी है, आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन।